हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। ओके, सो पहले हम कुछ मैसेजेस देखेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी लव लाइफ के लिए एरीज क्या चल रहा है। और ये जो रीडिंग रहेगी वो फुल नवंबर मंथ के लिए रहेगी। तो हम चेक करेंगे कि आपके लिए क्या ओरेकल मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से नवंबर मंथ के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेष राशि वालों के लिए। ओके, ठीक है। पहली चीज़ तो नो है यहाँ पे। आई डोंट नो ये इसलिए हो सकता है आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा हो तो उसका आंसर कहीं ना कहीं नो ही है। ठीक है। सेकेंड चीज़ ये कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो हो सकता है यूनिवर्स आपको अभी सेल्फ लव प्रैक्टिस करने को कह रहा है, मेडिटेट करने को कह रहा है। आपके दिमाग में बहुत सारे आंसर क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उनके आंसर्स आपको मेडिटेशन के थ्रू मिल सकते हैं, क्लैरिटी मिल सकती है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको दूसरों से भी हेल्प लेने के लिए कह रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी आदत हो कि आप हर चीज़ खुद से कर रहे हो, हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हो। ठीक है। इन द नियर फ्यूचर, सो आप किसी अगर सिचुएशन के लिए बहुत सोच रहे हो तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको थोड़ा सा वेट करने की नीड है। और हो सकता है कोई काम आपका नियर फ्यूचर में ही बने। ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि, दीज मैसेजेस। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि एरीज की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नवंबर मंथ के लिए। दिस इज योर एनर्जी, द एम्परर, द वर्ल्ड, द मून। ओके, ऐसा लग रहा है एरीज आप बहुत ज़्यादा दुविधा में हो, डाउटफुल काइंड ऑफ एनर्जी में हो। ठीक है। बिटवीन टू चॉइसेस, टू डिसीजंस, टू ऑप्शंस और दो रास्तों के बीच में आपकी एनर्जी काफ़ी कोल्ड है, कोल्ड दिख रही है, डिटैच दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक तरफ कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप इस कोल्डनेस को कम्प्लीटली छोड़ के आगे बढ़ो। ठीक है। मे बी आप अपने साइड से इस कोल्ड एनर्जी से बाहर आना चाह रहे हो। एंड सेकेंड मोमेंट यू फील लाइक कि आप जो चाह रहे हो वो पता नहीं होगा या नहीं होगा। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी साइकिल को फिनिश करना चाह रहे हो। ठीक है। और फिनिश कर रहे हो, ऐसा हो सकता है आपकी लव एंड रिलेशनशिप एरिया में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जहाँ पे कोई साइकिल है क्लोज हो रही है। बट आपकी एनर्जी काफ़ी कोल्ड एंड डिटैच है। एंड समहाउ आप इस चैप्टर के क्लोज होने के फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर दिख रहे हो। ठीक है। अननोन फियर दिख रहा है, इनसिक्योरिटी है, डाउट्स है। हो सकता है आप मैरिज, आपकी शादी फिक्स हो रही है बट क्या होगा आगे इस बात को लेके आपके अंदर बहुत डर है, इनसिक्योरिटी है, फियर है। ठीक है। या फिर आप कहीं ना कहीं एक तरह से कोई चैप्टर है जो लंबे समय से आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको क्लोज करना चाह रहे हो आपकी लव लाइफ में, मे बी कमिटमेंट एंड ऑल को लेके। बट आप इनसिक्योर भी हो उसके फ्यूचर को लेके, आप क्लियर भी नहीं हो कमिटमेंट को लेके। ठीक है। सो आपकी एनर्जी काफ़ी कोल्ड है बिकॉज ऑफ टू एनर्जीज। और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप किस रास्ते पर चलो, क्या करो क्या ना करो। ठीक है।
एक तरफ आप कुछ डिज़ायर भी कर रहे हो, बट एक तरफ उसी डिज़ायर से आपको इनसिक्योरिटी भी है, मीन्स आगे का क्लैरिटी भी नहीं है कि वो होगा भी नहीं कि नहीं होगा। सो आप किसी पाइसेस एंड एरीज से डील कर रहे हो, एंड इन्हीं दो एनर्जीज़ के बीच आप स्टक हो, ठीक है। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एरीज के लिए नवंबर मंथ के लिए? नाइट ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। एरीज आपके पर्सन का भी सेम ही हाल है, ये पर्सन भी काफ़ी स्टक एंड कंफ्यूज है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन एक तरफ तो सोच रहे हैं कि ये जल्द से जल्द इस सिचुएशन का कोई क्लियर सोल्यूशन निकाले या आपसे कनेक्ट करे, बात करे, क्लियरिटी ले, बट दूसरी तरफ इनको लग रहा है कि नहीं, इन्हें साइलेंट ही रहना चाहिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इस सिचुएशन को लेके ये बहुत कंफ्यूज हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, ठीक है। एरीज़ की जो इंटेंशन क्या है एरीज़ के पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नवंबर मंथ के लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड। एरीज ऐसा लग रहा है कि आप ऑब्वियसली सिंपल कनेक्शन रखना चाह रहे हो, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक रिकन्सिलिएशन तो चाह रहे हो, ठीक है। लाइक आप ना खुद भी क्लियर नहीं हो, यू फील लाइक कि आप जो होगा हो जाएगा। लाइक आप इस चीज़ को लेके भी कहीं ना कहीं ये हो कि भाई ठीक है, आप एक रिकन्सिलेशन भी चाह रहे हो, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, ठीक है। और वहीं पे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है सिचुएशन से स्केप भी करना चाह रहे हो। सो दोनों ही बातें हैं। लाइक एक तरफ आप ये भी चाह रहे हो कि आप रिकनसाइल करो, दूसरी तरफ आप इस कनेक्शन से स्केप भी करना चाह रहे हो। यहाँ पे म्यूचुअल किसी फ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और मे बी यू फील लाइक कि ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो, ये पर्सन इस कनेक्शन से स्केप कर रहे हैं, बट यू फील लाइक कि ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए कैजुअल कनेक्शन ही रखते हैं, ठीक है। और उस कैजुअल कनेक्शन में भी हो सकता है कि कोई आपको फील हो रहा हो कि लाइक या तो ये पर्सन कहीं ना कहीं स्केप कर रहे हैं या आप खुद स्केप कर रहे हो। तो जो होगा अच्छा ही होगा। लाइक अगर ये नहीं रहना चाहेंगे तो ठीक है, या आपको लग रहा है कि आपको एक नॉर्मल बॉन्ड रखनी चाहिए तो नॉर्मल बॉन्ड ही सही, ठीक है। सो आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए? लाइक एरीज ऐसा हो सकता है कि आप एक नॉर्मल बॉन्ड भी मेंटेन करना चाह रहे थे, मतलब पास्ट में तो ये भी था, लेकिन ऐसा लग रहा है करंट में आपकी ये एनर्जी भी चेंज हो रही है। करंट में आप इवन नॉर्मल बॉन्ड से भी बचते हुए नज़र आ रहे हो, एंड यू फील लाइक कि यू आर डूइंग राइट थिंग, ठीक है। सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नवंबर मंथ के लिए? 10 ऑफ सोर्ड, द एम्प्रेस। सो एरीज आपके पर्सन कंप्लीटली होपलेस और डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। प्लस ऐसा लग रहा है कि बहुत बिट्रेड फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ऑल्दो ये अपने पीस को और हीलिंग मोड को चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये भी बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी में है। लाइक ये सेपरेशन को के बारे में सोच रहे हैं, या इनको लग रहा है कि ये आप लाइक चाहे कुछ भी हो जाए ये अपने आप को ठीक रखेंगे। सो एरीज आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नवंबर मंथ के लिए? 10 ऑफ सोर्ड, द वर्ल्ड एंड द चैरियट। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई साइकिल है, कोई चैप्टर है जो कम्प्लीटली क्लोज हो रही है, और ये कम्प्लीटली डिटैच होके आपसे कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। मीन्स ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई या तो फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व है, या कोई तीसरा पर्सन हो सकता है इन्वॉल्व हो। आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो